दोस्तों नमस्कार। JRCM आप सभी लोगों का रवि पांडे RCM पे एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविकांत पांडे। अभी हम लोग सुबह के सेशन में जो बुक पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम है लॉक्स एंड कीज़ और जो राइटर हैं वो हैं श्रीमान एस अत्री जी। जो कि एक बहुत बड़े लीडर हैं RCM बिज़नेस के, और वो अपना अनुभव, अपना डायरेक्ट सेलिंग का जो 20 सालों का उनका तजुर्बा है उसको हम लोगों को शेयर कर रहे हैं। आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अधूरा ज्ञान, यानी कि आज का जो अगला लॉक है जो हम लोगों के दिमाग में लगा होता है वो है अधूरा ज्ञान। अगर हम अपने अधूरे ज्ञान को सही कर लें, अधूरे ज्ञान को पूर्ण कर लें, तो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में RCM बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी और सफलता हासिल कर सकते हैं। राइटर लिखते हैं कि किसी भी विषय का वास्तविक ज्ञान व विशेष ज्ञान आपको सफलता दिला सकता है, पर उस विषय का अधूरा ज्ञान या मामूली ज्ञान आपको कुछ भी नहीं दिला सकता। यानी कि किसी भी क्षेत्र में आपको कामयाब होना है तो उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। राइटर लिखते हैं कि परंतु यदि आप उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र के यदि हम लोग भले ही आज बहुत बड़ी चोटी पर न हो, परंतु यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बारीक से बारीक चीज़ों के ऊपर अगर हम नज़र रखते हैं, सीखते हैं, अपने RCM बिजनेस के कामयाब लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, सीखते हैं, और कामयाब लोगों के साथ सीख करके अगर प्रेरित होते हैं, तो RCM बिजनेस की पूरी जानकारी जुटाने की यदि हम कोशिश में लगे रहते हैं, तो एक दिन RCM बिजनेस के चोटी के लोगों में पहुंचने से दुनिया की कोई भी ताकत हमें और आपको नहीं रोक सकती। बस शर्त यह है कि हमारे अंदर सीखने की वो ललक होनी चाहिए। अधूरा ज्ञान कभी भी पूरी ज्ञान नहीं होती। एक कहावत है कि हाफ नॉलेज इज़ द नॉलेज ऑफ डेविल्स, आधा अधूरा ज्ञान शैतान का ज्ञान होता है। और इसको हिंदी भाषा में भी हम लोग एक मुहावरे के तौर पे हम इसको जानते हैं कि अध जल गगरी छलकत जाए। यानी कि अगर जिस सुराही में या गगरी में अगर आधा पानी होगा तो उसको लेकर के सिर पर जब चलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा छलकेगा और बहुत ज़्यादा गिरेगा। यानी हाफ नॉलेज इज ए डेंजरस नॉलेज, यानी आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक ज्ञान होता है। आगे लेखक लिखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बाजार में तमाम तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं कि कोई कंपनी ये आ गई है, कोई कंपनी वो आ गई है, कोई कंपनी कई बार होता है कि कई कंपनियां लेकर के लूट करके लोगों के पैसे को चली भी जाती हैं। तो लेखक लिखते हैं कि बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों को सुन करके। कोई कंपनी चेन सिस्टम लेके आई है, कोई कंपनी मेंबरशिप स्कीम लेकर के आई है, कोई कंपनी पिरामिड स्कीम लेकर के आई है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो धन दोगुना और तिगुना करने की स्कीम लेकर के हमारे बीच में आती हैं। फटाफट अमीर बनाने वाला स्कीम लेकर के कई कंपनियां आती हैं, और बिना काम किए पैसा आने की गारंटी देने का भी कई सारे लोग वादा करके ऐसी स्कीम लेकर के आते हैं। कई कंपनियां आती हैं, बोलती हैं केवल सर्वे करना होता है, क्लिक करना होता है और आपको पैसा आ जाएगा। तो ऐसी भी कंपनियां आती हैं, ये स्कीम वो स्कीम। इन तरीके की बातों को सुन के बहुत अफसोस होता है, दुख होता है। और दुख तो उससे ज़्यादा तब होती है जब ऐसी कंपनियां आती हैं और हमारे आप जैसे तमाम लोगों के पैसे को लूट करके चली जाती हैं। कैसे हम भरोसा कर लेते हैं? तो कहीं ना कहीं लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेकर के आती हैं और लूटपाट करती हैं और चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सही जानकारी नहीं है, और जिसका फ़ायदा वो चतुर कंपनियां उठाती हैं और वो हम लोगों को मूर्ख बना करके चली जाती हैं। लेखक लिखते हैं कि जो व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तहत हम पूरे देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं, जो व्यवसाय देश की तस्वीर बदल सकता है, बेरोजगारी को खत्म करके स्वरोजगार पैदा कर सकता है, व्यवसाय ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय सरकार को बहुत बड़ा राजस्व दे सकता है,
बाजार के मिलावट के सामानों को हटा के शुद्ध सामान पहुंचा सकता है। बाजार के अशुद्ध सामानों से जो हेल्थ लॉस हो रही है, स्वास्थ्य हानि हो रही है, वहां पर शुद्ध सामान को लोगों को दे करके हेल्थ यानी स्वास्थ्य लाभ लोगों को दे सकता है। लोगों की छिपी हुई प्रतिभा को निकाल के लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, लोगों को स्वावलंबी बना सकता है। जो सिस्टम एक आम आदमी के बड़े से बड़े सपने को पूरा करने की ताकत रखता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस। आज उसी व्यवसाय को कुछ लालची किस्म के लोगों के द्वारा आम जनता के सामने इस ढंग से परोसा जाता है कि एक आम आदमी किसी कंपनी का नाम सुनते ही दूर दूर तक भागने लगता है। आज इतनी चिटफंड हो चुकी है लोगों के बीच में, इतनी ज़्यादा कंपनियां आकर के लोगों को लूट के चली गई हैं कि लोगों का भरोसा अब धीरे धीरे इन तरीके के सिस्टम से उठता चला जाता है। इसका कारण सिर्फ वो कंपनियां ही नहीं है दोस्तों। राइटर लिखते हैं कि इसका कारण सिर्फ वो कंपनियां नहीं हैं, इसका कारण कहीं न कहीं हम लोग भी हैं। हम लोग भी इसके दोषी हैं। अगर हम लोग पूरा विस्तृत जानकारी लेकर के अगर उस कंपनी में ज्वाइन करें तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हमारा पैसा नुकसान हो या हमारी छवि का हानि हो। आगे राइटर लिखते हैं कि क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले समय का बहुत बड़ा व्यवसाय बनने वाला है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम केवल इस व्यवसाय के बारे में लोगों को पूरी जानकारी ही न दें, बल्कि उनको इसकी विस्तृत तरीके से सिस्टम को के बारे में समझाएं, सिखाएं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पूरी जानकारी पहले स्वयं हम रखेंगे, तभी जाकर के कुछ बड़ा हो सकता है और तभी हम लोगों की भावनाओं को बदल सकते हैं, लोगों के विचारों को बदल सकते हैं। यह तभी संभव हो पाएगा जब हम लोगों को इंडस्ट्री के बारे में सही जानकारी होगा। दोस्तों, मार्केट में दो तरीके की इंडस्ट्री काम करती है। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, यानी कि परंपरागत बाजार व्यवस्था। परंपरागत बाजार व्यवस्था में आप सब जानते हैं, हम सब कस्टमर होते हैं, हम सब रिटेलर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। रिटेलर, होलसेलर, होलसेलर डीलर, डीलर C&F जो स्टेट में एक होता है और C&F मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी से खरीदता है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और कंपनी इन लोगों के माध्यम से सामान देते हुए ग्राहक तक सामान पहुंचाती है। यानी कि ग्राहक का बहुत सारा पैसा इन मिडिल मैन वाले लोगों के बीच में जाता है, इन बिचौलियों के बीच में जाता है। इस वितरण प्रणाली में, इस मार्केटिंग सिस्टम में ग्राहक जिसे भगवान बोला जाता है, उस ग्राहक का इस पूरे बाजार व्यवस्था में कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई इनकम नहीं है या उसको कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाती है मार्केट के टर्नओवर के अंदर। लेकिन वहीं पर एक दूसरी बाजार व्यवस्था है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग यानी सीधी बिक्री प्रणाली, और हम लोग उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। पहले दोस्तों ये समझ जाइए, राइटर बोलते हैं कि नेटवर्किंग और नेटवर्क मार्केटिंग में पहले हम लोग अंतर समझ जाएं। नेटवर्किंग का मतलब होता है जिसमें जोड़ने का चार्ज लगता है, पैसा लगता है, जोड़ने जुड़ाने की बात की जाती है, वहाँ प्रोडक्ट की कोई चर्चा नहीं होती, वो नेटवर्किंग होता है। और ऐसी कंपनियां ही लूट करके भागती हैं। हमें ऐसी कंपनियों से ही सतर्क रहना है, ऐसी कंपनियों से ही अपने लोगों को बचाना है। वहीं पर दूसरा होता है सीधी बिक्री प्रणाली यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें भी नेटवर्क शब्द है लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यानी कि नेटवर्क मतलब होता है जाल के द्वारा किया जाने वाला मार्केटिंग, यानी लोगों के समूह के द्वारा किया जाने वाली खरीदारी। इस व्यवस्था में क्या होता है कि इस व्यवस्था में बीच के एडवर्टाइज़र, प्रचार करने वाले C&F को यानी कैरी फॉरवर्ड को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को यानी डीलर को, होलसेलर को और रिटेलर्स को बीच से हटा दिया जाता है और कंपनी डायरेक्ट ग्राहक से जुड़ जाती है और कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट अपने पिकअप सेंटर या अपने वंडर वर्ल्ड क्विक या फिर अपने स्टोर के माध्यम से वो प्रोडक्ट मुहैया कराती है। और इस तरीके से बीच वालों के पॉकेट में जो पैसा ग्राहक का जाता था, अब उस टर्नओवर पे कस्टमर का यानी कि एक ग्राहक का अधिकार होता है, उसको भी हिस्सा दिया जाता है और वो अब डायरेक्ट सेलर बन जाता है कंपनी का, यानी डायरेक्ट बिक्री करने वाला और डायरेक्ट सामान खरीदने वाला। ये सीधी बिक्री प्रणाली होती है और इस बिक्री प्रणाली में बहुत सारे फायदे होते हैं कंज्यूमर्स को। सही कंपनी का चुनाव दोस्तों कैसे करें? अभी हमने जाना कि पहले तो ये जान जाएं कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। अब दूसरा हमें चुनाव करना है
कि सही कंपनी का चुनाव हम कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले सही कंपनी के चुनाव को करने, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सही कंपनी का चुनाव न कर पाने की वजह से 4 महीने 6 महीने वो काम करते हैं उस कंपनी में, और जब वो कंपनी पैसा लूट के चली जाती है तो छवि खराब होती है हमारे मित्र का, हमारे भाई का और आप जैसे दोस्तों का। तो सही कंपनी का चुनाव हम कैसे करें, तो उसके कुछ रूल्स राइटर यहाँ पे लिखते हैं कि सबसे पहले कंपनी का हम प्रोफाइल चेक करें कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका इतिहास क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किसी कंपनी ने या कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऑफिस किराए पर ले लिया और ले करके कंपनी बना करके चला रहे हों। चेक करें कंपनी का प्रोफाइल सिस्टम। कुछ कंपनी केवल प्लान पर काम करती हैं, उनके कंपनी में सिर्फ प्लान होता है, प्लान से पैसा कमाओ, प्रोडक्ट का कोई बात विचार, कोई लेन देन नहीं होता है। प्रोडक्ट, सिस्टम, नियम, नीतियां, ये इनके सिलेबस के बाहर की चीज होती है इन कंपनियों की। यदि कुछ प्रोडक्ट होते भी हैं तो सिर्फ नाम के, रेट और क्वालिटी में कोई ध्यान या कोई समझौता नहीं किया जाता। इतना हाई रेट और इतना लो क्वालिटी होती है क्योंकि उनका काम है केवल लूटना, पैसा इकट्ठे करना और भाग जाना। कुछ कंपनियां केवल लीडर को प्रमोट करती हैं, फलाने कंपनी मेरे लीडर में है, उन कंपनी का उस लीडर का इतनी इनकम है, आप भी आ जाओ आपकी इनकम हो जाएगी। तो कुछ लोग कंपनियां होती है जो केवल इनकम वाले लोगों को दिखा दिखा कर अपने साथ लोगों को लाने का काम करती है, और किसी कंपनी के किसी अचीवर को लाने में इन्हें देर नहीं लगती। ये तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनी वाले लोग करते हैं। दूसरे कंपनी को लीडर को खींच करके अपनी कंपनी में ला देंगे और इस बात का चारों तरफ ढिंढोरा पीटेंगे कि वो लीडर आज हमारे साथ आ गया, इसका मतलब हमारी सिस्टम सही है, और वो इस तरीके का भ्रामक प्रचार करती हैं। इनको इस बात का कतई ख्याल नहीं होता कि ये जो लीडर आज उस कंपनी से आप में आए हैं, कल वो आपसे उछल के किसी और में भी जा सकते हैं। उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या लूटने का मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, यदि परमानेंट सक्सेस चाहिए तो राइटर लिखते हैं कि यदि परमानेंट सिस्टम चाहिए तो इस प्रकार के कंपनियों में समय खराब करने के बजाय सही प्रोडक्ट बेस और न्याय संगत, नीति संगत कंपनी के साथ जुड़ने की सलाह राइटर देते हैं। आगे राइटर लिखते हैं कि इसलिए जरूर चेक करें कि कंपनी का प्रोफाइल या इतिहास क्या है, वह सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट हैं और आम आदमी के यूज करने लायक डेली यूजेबल, डेली कंज्यूमेबल और डेली रिपीटेबल यानी कि डेली कंज्यूमेबल यानी रोज इस्तेमाल होने वाला, डेली यूजेबल यानी रोज हर आदमी प्रयोग कर सके, और डेली कंज्यूमेबल, डेली रिपीटेबल और डेली अफोर्डेबल यानी कि एक आम आदमी के उपयोग करने के लायक सस्ता सही रेट में प्रोडक्ट है कि नहीं है। प्रोडक्ट की रेट और क्वालिटी कैसी है, उस प्रोडक्ट के रेट मनमाने तो नहीं हैं, क्योंकि कुछ कंपनी प्रोडक्ट में रेट मनमाने रखकर डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन करती है। और कंपनी का डिलीवरी सिस्टम, और ये भी चेक करना है दोस्तों कि कंपनी का डिलीवरी सिस्टम कैसा है, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर तक उसका प्रोडक्ट डिलीवर है या फिर लूटने का ही केवल काम चल रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे लिखते हैं, उस कंपनी का मुखिया कैसा है जिसमें आप ज्वाइन कर रहे हैं, कंपनी की नीतियां कैसी है, उसकी अपने डायरेक्ट सेलर के प्रति सोच कैसी है, उस कंपनी का इस इंडस्ट्री के प्रति विजन कैसा है। ये सब जानना समझना इस इंडस्ट्री में आपकी स्थायी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। राइटर लिखते हैं कि बहुत सारे लोग तो इस बात का गुणगान करते फिरते हैं कि वो जिस कंपनी में जुड़े हैं वो इतना पैसा बांटती है कि हर कोई उसमें जुड़ के फटाफट अमीर बन सकता है। दोस्तों, राइटर लिखते हैं कि मेरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग फटाफट अमीर बनने का जुगाड़ नहीं है। यह तो अपने आप को स्थापित करके मजबूती से पिलर खड़ा करके भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर है। और यदि कोई कंपनी आपके साथ इस प्रकार का खेल खेल रही है, अगर ऐसी कंपनी में आप जुड़ गए हैं तो फटाफट दूर हो जाइए, हट जाइए, नहीं तो ऐसी कंपनी कल के डेट में जब भागेगी तो आपकी छवि
कंपनी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपकी छवि जरूर फील्ड में खराब हो जाएगी। और दोस्तों, छवि के ही आधार पर आप भविष्य में कंपनी का चुनाव करते हैं और छवि के ही आधार पर आप भविष्य में अच्छी कंपनी से जुड़ करके करियर का निर्माण करते हैं। तो जब पहले ही छवि खराब हो जाएगी, कहते हैं दोस्तों कि इफ योर मनी हैज़ गॉन नथिंग हैज़ गॉन, इफ योर हेल्थ हैज़ गॉन समथिंग हैज़ गॉन, एंड इफ योर कैरेक्टर हैज़ गॉन एवरीथिंग हैज़ गॉन। दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपका पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया, अगर आपका शरीर खोया, स्वास्थ्य खोया तो धीरे धीरे खा पी के बना लेंगे, लेकिन अगर आपका चरित्र खोया तो सब कुछ चला गया, फिर आप चाह करके भी उसको बना नहीं सकते। दोस्तों, बहुत टाइम लगता है। उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है चेक करिए, क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप बेस्ड का बिजनेस है, इसलिए आप में और आपकी टीम में लीडरशिप का डेवलपमेंट के ऊपर एजुकेशन सिस्टम सही काम करता है या नहीं करता। उस कंपनी के चोटी के लीडर यानी सीनियर लोग कैसे हैं, उनका वर्किंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, स्टेज परफॉर्मेंस, आदतें, व्यवहार, चरित्र, कंपनी के प्रति समर्पण, वफादार, ये सारी भावना ही आपके बिजनेस को बड़ा रोल करने में मदद करती है। राइटर लिखते हैं कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान वैज्ञानिक होना चाहिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होना चाहिए। जितना स्पष्ट और जितना साफ सुथरा होगा कंपनी का सिस्टम, उतना ही आप उस सिस्टम में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे लिखते हैं राइटर एस अत्री सर आगे लिखते हैं कि आप चेक करिए कि कंपनी की सेवाएं कैसी हैं, कंपनी टिकाऊ है कि नहीं है, उत्पाद उपयोगी है कि नहीं है, उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक है कि नहीं है, उच्च गुणवत्ता और क्वालिटी का है कि नहीं है, कंपनी में केवल 2-4 प्रोडक्ट है या फिर बहुत सारे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के हर प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ यह पहलू पर भी ध्यान देना होगा कि कंपनी का सर्विस पार्ट भी सही है या नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार के कानून के हिसाब से 30 दिनों की मनी बैक गारंटी दी गई है। क्या भारत सरकार के पॉलिसी का भी वो कंपनी पालन करती है या नहीं करती है? तो इन सभी चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनी अपने प्रोडक्ट की, उसकी क्वालिटी की प्रशिक्षण और ट्रेनिंग वगैरह करवाती है कि नहीं करवाती है? क्या सिर्फ कंपनी प्रोडक्ट सेल करवाती है या यूज करवाती है, या उसके बारे में विस्तृत ट्रेनिंग भी देती है? इसका भी बहुत बड़ा रोल है आपकी कामयाबी के ऊपर। कंपनी आपके बिजनेस का, आपके देय राशि का हिसाब किताब, आपके कमीशन, आपके इनकम का हिसाब किताब टाइम पर करती है या नहीं करती है? कंपनी का वेबसाइट, ईमेल आईडी या कॉल सेंटर नंबर वगैरह सही है या नहीं है? ये सभी चीज़ों को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आगे राइटर लिखते हैं कि सही काम करना सीखिए। जब तक से हम सही काम करना नहीं सीखेंगे तब तक हम अधूरा ज्ञान लेकर के दोस्तों घूमेंगे। इस इंडस्ट्री में आपकी सफलता इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि आप कब जुड़े हैं और कैसे अपलाइन या लीडर के साथ जुड़े हैं। इस बात पर बिल्कुल सफलता आपके निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि जुड़ने के बाद आप काम किस प्रकार करते हैं, और काम करना और सही काम करना, इसमें बहुत फर्क होता है। दोस्तों, एस अत्री सर बोलते हैं कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करना या आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करना बहादुरी नहीं है। आप कितने दिनों से जुड़े हैं इससे आपकी सफलता नहीं आंकी जाती। आरसीएम या वो कंपनी आपके दिल में कब प्रवेश की, आप उसमें कब प्रवेश किए, ये मायने नहीं रखता। वो आपके अंदर कब प्रवेश की, आप उसको दिल से करना कब शुरू किए, कामयाबी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है। यह बिजनेस इतना आसान है कि लोग इस बिजनेस में जुड़ते ही बिना कुछ सीखे सैकड़ों हजारों लोगों को ज्वाइन कराना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको लगता है कि अब इस बिजनेस में सीखना क्या है, जोड़ना ही तो है, सामान ही तो खरीदवाना है, और इसमें सीखने वाली कौन सी बात है। और यहीं से उनकी गलतफहमी और सीखने के प्रति उनका रुचि कम होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को जोड़ना ही इस बिजनेस का असली काम लगता है, लेकिन जोड़ना ही सिर्फ असली काम नहीं है दोस्तों। असली काम तो जुड़े हुए लोगों को ट्रेंड करना है, साथ लेकर के चलना है, उनका विश्वास बढ़ाना है, उनका बिजनेस बढ़ाना है, उनको बिजनेस बढ़वाना सिखाना है। यदि सिखाने वाला ही अनट्रेंड होगा दोस्तों, तो उसके द्वारा सीखा हुआ वो व्यक्ति कितना ज्ञानी होगा आप समझ जाइए। यानी कि हमें पूरा ट्रेंड होना है, पूरा सीखना है। राइटर लिखते हैं कि लिस्ट कैसे बनानी है ये सीखना है, नए व्यक्ति से कैसे मिलना है ये सीखना है, लेग स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सीखना है, डेप्थ और विड्थ का क्या महत्व होता है ये सीखना है,
फॉलोअप कैसे किया जाता है इस सिस्टम में, ये सीखना है। अपलाइन का आपके बिजनेस में क्या रोल है, ये सीखना है। सिस्टम आपके लिए क्या कर सकता है, ये सीखना है। राइटर लिखते हैं एडिफिकेशन क्या होती है, ये सीखना है। एडिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये सीखना है। मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग से बिजनेस में और आपके टीम में क्या बढ़ोतरी और बदलाव हो सकता है, ये सीखना है। ड्रेस कोड क्यों जरूरी है, ये सीखना है। बिजनेस का एरिया कैसे बढ़ाएं, ये सीखना है। मजबूत टीम का निर्माण और नेतृत्व कैसे करें, ये भी सीखना है। और प्रोडक्ट का उपयोग और प्रोडक्ट की रिटेलिंग कैसे करनी है, इसको भी सीखना है। और प्रोडक्ट की रिटेलिंग और उपयोग का क्या महत्व है, इसे भी सीखना है। बड़ा टर्नओवर बनाने में नेटवर्क का क्या रोल है, आपका टीम बड़ा हो, नेटवर्क बड़ा हो, आपका बिजनेस बड़ा हो, आपका फ्यूचर और इनकम बड़ा हो, इसके लिए नेटवर्क का क्या रोल है। अपलाइन के साथ आपका व्यवहार और रिलेशन कैसा हो, अपने डाउनलाइन के साथ, टीम मेंबर के साथ आपका रिलेशन व्यवहार कैसा हो, ये सब आने के बाद इन सभी चीज़ों को सीखना पड़ता है। बहुत ज़रूरी होता है उसको सीखना। आधा अधूरी जानकारी अगर इन विषयों का लेंगे तो बिजनेस में भी आप आधा अधूरा ग्रोथ करेंगे और फिर बाद में कहेंगे मुझे इतना टाइम हो गया और मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, वैसे तो इन सारे विषयों पर बहुत सारे अध्याय, बहुत सारे बुक्स, कैसेट्स आपको मिलेंगे, लेकिन इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको अपने सिस्टम के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना पड़ेगा। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रोग्राम को आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में होने वाले टर्नओवर के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। राइटर लिखते हैं कि इस दुनिया में कामयाब लोग वही हुए हैं जिन्होंने किसी चीज़ को समय से पहले देख लिया हो या समय से पहले देखने की हिम्मत किया हो। जब आम लोगों को किसी चीज़ के बारे में न दिखता हो और उस समय अगर आपको दिखाई दे तो आप विजनरी पर्सन कहलाते हैं और इसे कहते हैं विजन। क्योंकि आम आदमी को दिख नहीं रहा है और आप शुरुआत कर दिए, और अगर आप शुरुआत कर दिए तो आप छलांग लगा लेंगे और आप आम आदमी से पहले मुश्किलों को चीरते हुए हिस्ट्री क्रिएटर बन जाएंगे, हिस्ट्री मेकर बन जाएंगे। और उस स्थिति में आपको बोला जाएगा विजन। इसको विजन बोलते हैं और ऐसे लोगों को विजनरी लीडर बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग भारत में अभी एक ऐसी स्थिति में है दोस्तों, जहां आम लोगों को ना तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरा पता है और ना इस इंडस्ट्री के बारे में होने वाले टर्नओवर के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानता है। परंतु जिसको पता चल गया है दोस्तों, उसका विजन क्लियर हो चुका है और वो पूरी ताकत के साथ हिस्ट्री मेकिंग में लग चुका है, इतिहास बनाने में लग चुका है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्री का टर्नओवर की क्या संभावना है। दोस्तों, इस चैप्टर में अधूरे ज्ञान के लास्ट पैरा में राइटर लिखते हैं कि भारत में ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सालाना टर्नओवर लाखों करोड़ों का है। डायरेक्ट सेलिंग में इस टर्नओवर का को ही परिवर्तित करने का काम किया जाता है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट में टर्नओवर होता है, क्यों ना उसको हम डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट करें। यदि आपकी कंपनी, हमारी कंपनी, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है, अगर उस कंपनी का रेट सही है, उस कंपनी का प्लान साइंटिफिक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही है, सिखाने का एजुकेशन सिस्टम मजबूत है, तो जरा सोचिए दोस्तों कि यदि भारत में 10% लोग भी आपके साथ आपकी इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केट के लाखों करोड़ों का टर्नओवर का 10% डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट हो जाने के बाद आप कितने बड़े बिजनेस के मालिक बन सकते हैं, इसको आप जरा सोच लीजिए। राइटर लिखते हैं कि इतना बड़ा टर्नओवर हो जाता है, इतना बड़ा टर्नओवर होने वाला है, तो क्या इसके लिए हम सीखने के लिए तैयार नहीं है? क्या बिना सीखे इतने करोड़ों टर्नओवर को हम संभाल लेंगे? नहीं संभाल पाएंगे दोस्तों। करोड़ों का व्यापार संभालने के लिए करोड़पति वाली सोच और करोड़ों वाला ज्ञान भी आपके पास, हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए आपको इस इंडस्ट्री को और इसके टर्नओवर को अच्छे तरीके से समझना, जानना, पहचानना, इसके एक एक सिस्टम के बारे में, पहलुओं के बारे में सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। गुमराह करने वाली कंपनियों से हमको और आपको बचना है और अपने टीम के लोगों को भी गुमराह करने वाली कंपनियों से बचाना है। लास्ट में राइटर लिखते हैं कि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि किस लिए काम कर रहे हैं आप डायरेक्ट सेलिंग में और क्यों काम कर रहे हैं, तब तक आप पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता लगा के काम नहीं कर पाओगे। और जब तक आप पूरी क्षमता और पूरी ऊर्जा लगा के काम नहीं करोगे, जब तक आप पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता, पूरी जुनून, पूरी पागलपन की हद को पार करने का प्रयास नहीं करोगे इस सिस्टम के अंदर, तब तक आप चौंकाने वाले परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि राइटर लिखते हैं औसत तरीके से काम करके, औसत ज्ञान से, औसत प्रयासों से औसत ही परिणाम मिलते हैं दोस्तों, खतरनाक और बेहतरीन परिणाम नहीं मिलते।
इसलिए इस इंडस्ट्री का भविष्य, इस इंडस्ट्री का टर्नओवर, इस इंडस्ट्री का परिणाम, आने वाले भविष्य की संभावनाएं, इन सभी चीज़ों को हम लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और पूरी ताकत लगा करके इसको सीखना चाहिए, करना चाहिए। लास्ट में राइटर लिखते हैं, गुमराह होने वाली कंपनियों से बचें और अपने लोगों को बचाएं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है, बहुत तेजी से बढ़ने अग्रसर हो रहा है। भारत सरकार ने भी इस व्यवसाय को सपोर्ट करने के लिए सितंबर 2016 में गाइडलाइन जारी कर दिया है, ताकि इस व्यवसाय में अच्छी कंपनियां काम कर पाएं और नकली, गुमराह करने वाली कंपनियां, फर्जी किस्म की चिट फंड कंपनियां, ये सारी कंपनियों पर नकेल कसी जा सके, जिससे लोगों को गुमराह ना किया जा सके, लोगों का करियर खराब ना हो और सही कंपनी काम कर सके। इसलिए भारत सरकार ने भी सितंबर 2016 में गाइडलाइन, कानून की एक प्रतिरूप ही जारी कर दिया है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा करियर है, बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, बल्कि इस इंडस्ट्री के में हम शामिल होकर के अपने आन बान शान को, अपने साख को बहुत ऊंचा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, फोकस करने पर अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपना फोकस सीखने पर बढ़ाइए, ताकि इस इंडस्ट्री में बनने वाले बहुत सारे टर्नओवर में आपकी बहुत भागीदारी बन सके। दोस्तों, राइटर लिखते हैं कि इस इंडस्ट्री के प्रति अपनी सतर्कता बढ़ाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। दोस्तों, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने साथ अपने टीम के लोगों को भी इधर उधर भटकने से रोकिए, ताकि भविष्य में आरसी बिजनेस के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के थ्रू अगर करोड़ों का, हजारों करोड़ का टर्नओवर हो, तो उसमें कम से कम सैकड़ों करोड़ का आपका भी हिस्सा हो और आप अपने खानदान, अपने परिवार, अपने फैमिली का पूरी तरीके से नाम ऊंचा करें, नाम रोशन करें और खुद भी लाखों करोड़ों की इनकम लें, अपने परिवार, अपने टीम, अपने लोगों, अपने समाज के लोगों को भी कामयाब बना सकें। राइटर लिखते हैं कि पूरी तरीके से सतर्क होकर के काम करने की ज़रूरत है। अधूरा ज्ञान दोस्तों हमेशा खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान के साथ कभी भी आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, आप जब आरसी बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, काम करना शुरू करिए, बट ये मत सोचिए कि पूरा ज्ञान हो जाएगा तब काम करेंगे। नहीं, काम करते रहिए, लेकिन रोज किताबों को पढ़ते रहिए, रोज कैसेटों को सुनते रहिए। और अगर आपको दोस्तों अगर बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, तो आप रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को, ये जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको बेल आइकन को आप दबा दीजिए। और सबसे बड़ी बात, वीडियो अगर बहुत खूबसूरत लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी सिखाने का प्रयास करिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिए। दोस्तों, मैं कहता हूँ आपसे, एक बुक का अगर एक चैप्टर भी आप रोज़ पढ़ते हैं, तो कम से कम आपका 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे जाएगा। हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, तो आप रवि पांडे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ सुबह 7 बजे अच्छे बुक्स का, डेवलपमेंट करने वाले किताबों का, नॉलेज बढ़ाने वाले किताबों का, इनकम बढ़ाने वाले किताबों के बारे में हम लोग एक एक चैप्टर रोज़ पढ़ते हैं। 20, 22, 25 मिनट का एक वीडियो आपका होगा और उसको देख करके आप पूरा नॉलेज ले सकते हैं। कल हम लोग पुनः मिलेंगे 7 बजे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय आरसीएम।